Hello everyone, welcome to PCMB Diaries. Today we are going to start our class 9th NCERT line by line series. So today we are going to study chapter number 1 matter in our surroundings. So broadly मैं explain कर देती हूँ सबसे पहले कि इस बुक में आपको पढ़ना क्या क्या है। आपको इस बुक में केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। तो पहली सीरीज़ में हम केमिस्ट्री के 3-4 चैप्टर हैं उनको पढ़ेंगे, देन उसके बाद बायोलॉजी एंड देन फिजिक्स। ओके, तो सबसे पहला चैप्टर जो आपका है वो है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। मैटर से मतलब क्या है? सो मैटर का मतलब होता है मटेरियल, कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ, ठीक है। एक तो हम बोलते हैं ना क्या मैटर हो गया, तो वो तो आपका उसको हम बोलते हैं मामला, बट एज यू ऑल नो कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सो ये जो केमिस्ट्री वाला जो मैटर है ना उसे बोलते हैं पदार्थ इन हिंदी, एंड यू कैन से दैट मटेरियल और एनी सब्सटेंस, ठीक है। तो हमारे आसपास सराउंडिंग्स में जो भी सब्सटेंस हमें देखने को मिलता है, जो भी मैटर है, वो हम पढ़ेंगे कि वो होता क्या है और उसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो जिस चीज़ से बना है, मीन्स पार्टिकल से मैटर बना होता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो जो पार्टिकल से वो बना है तो उन पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम देखेंगे, एंड फिर हम देखेंगे कि मैटर्स की स्टेट कौन सी होती है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर जो है वो 3 स्टेट में नेचर में अवेलेबल है। ओके, सो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हमारी सीरीज़ क्या है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है, तो हम सबसे पहले लाइन पढ़नी शुरू करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग्स वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। हम हमारे सराउंडिंग्स के अराउंड देखते हैं, तो अगर आप आई कैन इमेजिन कि आप आपके स्टडी रूम में बैठे होंगे, तो स्टडी रूम में भी आप देख लीजिए कि कितनी सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो हर चीज़ की अलग अलग शेप है, अलग अलग टेक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल आपका पेन प्लास्टिक से बना है, आपका जो स्केल है वो ग्लास से बना है, जो आपके पेन में इंक होगी वो लिक्विड से बनी होगी। सो इस चीज़ का कहने का मतलब ये है कि सराउंडिंग में बहुत बहुत चीज़ें हैं, हर चीज़ की शेप अलग है, हर चीज़ की हम बोल सकते हैं कि साइज़ अलग है, उसका टेक्सचर अलग है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोप एंड सर्फ पाउडर, तो आपने यूज़ किया ही होगा एंड यूज़ करते ही होंगे। सो सोप का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सोपी होता है, यू नो, मतलब एकदम प्लेन टाइप सा, एंड जो सर्फ पाउडर होता है तो उसका टेक्सचर थोड़ा सैंडी टाइप होता है। तो इस चीज़ का यही मतलब है। आई होप यू ऑल गेट अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। तो हर चीज़ जो हमारे यूनिवर्स में बनी है उसको साइंटिस्ट ने एक नाम दे दिया, क्या? मैटर, ठीक है। तो इस मैटर का मतलब क्या है वो आगे हम देखते हैं कि द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter। तो साइंटिस्ट ने हर चीज़ को ब्रॉडली एक नाम दे दिया, जैसे कॉमनली हम बोल सकते हैं, कॉमनली उस चीज़ को क्या कह दिया? मैटर कह दिया। ओके, we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass, in other words they have both mass and volume। so ये एग्जांपल्स ऊपर दिए गए हैं, जैसे कि जो हम खाना खाते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, क्लाउड्स हैं, तो स्टार्स हैं, तो इन सब का क्या है? मास है, और ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो इस पेन का कुछ ना कुछ मास है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुछ वजन ही नहीं है, ऐसे मैंने हवा में पकड़ रखा है, तो कुछ मास है, और जब मैं इसको इस बुक पे रखती हूँ तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो मैटर की डेफिनेशन क्या होगी? आपको अगर मैटर डिफाइन करना हो कि द सब्सटेंस विच हैव इट्स मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ओके, सो ये मैटर की डेफिनेशन होगी, यानी कि दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, जिसका कुछ ना कुछ मास हो, कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, उसको हम मैटर बोलेंगे। सो आगे देखते हैं। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। अब पता है कि जब से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन जब से अर्थ पे आए हैं, तो तब से वो कुछ ना कुछ सराउंडिंग्स के बारे में एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं, अब तक कर रहे हैं। सो उस चीज़ के आगे देखें हम क्या कहा गया कि Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements, which is the पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। सो ये चीज़ आपने सुनी होगी पंचतंत्र कहानियों में, या फिर ऐसे नॉर्मली आपने सुना ही होगा कि जो अर्थ पे जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि मनुष्य का शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो क्या क्या है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। तो ये 5 तत्व एंशिएंट टाइम में माने जाते थे कि जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग्स हैं उनमें ये 5 तत्व तो है ही, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। तो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स कौन होते हैं? जो आसपास की चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और अपने हिसाब से उनको लिखते हैं, अपने थॉट्स को लिखते हैं ऑब्जर्विंग के बेसिस पे। तो उन्हें फिलोसोफर्स कहते हैं कि हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो उन्होंने एक सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दिया, यानी ये जो चीज़ें हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये वाला क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया। आज के साइंटिस्ट का देखें, आज के साइंटिस्ट की बातों को हम पढ़ते हैं, तो वो क्या बताते हैं कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। आज के साइंटिस्ट मैटर को दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। कैसे? एक तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एंड उनकी केमिकल नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की उनका टेक्सचर कैसा है, उनका साइज़ कैसा है, उनका कलर कैसा है, एंड उनकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेट्रा, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। एंड केमिकल में कि केमिकल नेचर जैसे होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, हम जब घर पे नींबू पानी बनाते हैं, तो जब हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर जब शुगर को स्टीरिंग करते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसमें मिक्स हो जाती है, ठीक है। मिक्स होने से क्या हुआ कि पहले नॉर्मल वाटर था, और जब मैंने उसमें शुगर ऐड कर दी तो उसके बाद वो क्या हो गया, स्वीट वाटर में चेंज हो गया, यानी वाटर की फॉर्म में चेंज हो गया। तो पहले वो सिंपल टेस्ट आ रहा था, मुझे उसका थोड़ा स्वीट टेस्ट आ रहा है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस, यानी केमिकल नेचर के बेसिस पे भी हम मैटर को डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। तो इस चैप्टर में सिर्फ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे ही क्या करेंगे, फोकस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, सो ओके, अब हम देखते हैं कि जो हमारा सेक्शन है 1.1, उसमें क्या कहा गया है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर की फिजिकल नेचर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसमें भी एक और सब सेक्शन आ गया, उसमें क्या है 1.1, क्या 1.1.1 क्या कहता है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सो बहुत सी चीज़ होती हैं कि कुछ लोगों का मानना होता है कि मैटर क्या होता है कि ब्लॉक से बना होता है, एक सबसे छोटी ब्लॉक होती है, फिर ब्लॉक 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 करके वो मैटर बन जाता है। और कुछ कहते हैं कि पार्टिकल से बनाते हैं, तो पार्टिकल पार्टिकल करके आपका मैटर बन जाता है। तो हम देखते हैं कि वो पार्टिकल से बना है या ब्लॉक से बना है, तो वो चीज़ हम इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं।
For a long time, two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी कि कुछ बिलीव करते थे कि जो मैटर है वो ब्लॉक ऑफ वुड से बना है, कंटिन्यूस, यानी ब्लॉक ऑफ वुड को रखते जाएंगे और मैटर बन जाएगा। और कुछ मानते हैं कि सैंड लाइक पार्टिकल्स, ऐसा नहीं है कि फिर सिर्फ ब्लॉक ऑफ वुड से बनने वाला मैटर ही मैटर होता है। फॉर एग्जाम्पल बताया गया है कि जैसे हम बहुत सारी ब्लॉक्स ऑफ वुड को रख देंगे तो एक मैटर बन जाएगा, उसी टाइप से मैटर की स्ट्रक्चर होती है। एंड सेकंड में कहा गया कि सैंड लाइक पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में जुड़ के मैटर बनाते हैं, ठीक है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कॉन्टिन्यूस और पर्टिकुलर। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मैटर है वो कॉन्टिन्यूस होता है, यानी कि ब्लॉक ऑफ वुड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, या फिर पार्टिकुलेट पार्टिकल से मिलकर बनता है। ओके, सो एक्टिविटी 1.1 क्या कहती है? टेक 100 मिलीलीटर बीकर, एक 100 मिलीलीटर बीकर आपको लेना है। फॉर फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। उस बीकर को हम हाफ फिल करेंगे एंड उसमें भी हम क्या करेंगे, जितना वाटर हमने फिल किया है उसको एक हल्का सा मार्कर से मार्क कर देंगे। एंड डिज़ोल्व सम साल्ट या शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड। और कुछ या तो आप साल्ट ले लीजिए या शुगर ले लीजिए, उसको आपको ग्लास रोड से उसमें डाल के स्टिर करना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, आपको देखना है कि वाटर लेवल में कुछ चेंज आया है नहीं आया। एंड व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द साल्ट, और जो साल्ट पहले था उसमें वो अचानक से गायब हो जाता है, ठीक है। जैसे हम शुगर भी मिक्स करते हैं नींबू पानी बनाते टाइम, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो वैसी चेंजेस आते हैं। तो वो चीनी, शुगर या फिर जो साल्ट नमक हमने डाला है वो गया कहाँ के, वेयर डज इट डिसअपियर, वो कहाँ चला गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर के लेवल में चेंज आया है। सो ये एक्सपेरिमेंट अब हम करके देखेंगे। सो लेट अस आंसर ऑल दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप भले ही ये क्लास होने के बाद आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, जो मैं बता रही हूँ वही कंक्लूजन निकलेगा। एंड यू ऑल नो, बताने की वजह से कोई खास जरूरत मुझे लगी नहीं। सो व्हाट डू यू थिंक द हैज़ हैपन टू द साल्ट, साल्ट जो है वो कहाँ चला गया। जो साल्ट है, जैसे इस डायग्राम में हम देखेंगे कि जो पहले साल्ट हमने ऐड किया, जब तक ऐड किया तब तक वो बॉटम में था। फिर उसको स्टिर करने के बाद जब उसको स्टिर किया तो वो मूव हुआ तो जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, लिक्विड के पार्टिकल्स, वो थोड़े आपस में दूर दूर होते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। और जो साल्ट के पार्टिकल हुए ना, वो क्या हुए, इनके बीच में जाके, ये कलर्ड वाले जो है ना, ये साल्ट के पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या हुए, इनके बीच में जाके स्ट्रक हो गए, ठीक है। इनके बीच में जाके जो स्पेस है उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। तो क्या हुआ कि वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं आया, बट इसके अंदर ये मिक्स हो गए। तो जो हमें, अगर आपने साल्ट ऐड किया तो वाटर साल्ट ही हो गया, अगर शुगर ऐड किया तो वाटर जो है वो शुगरी हो गया। यानी वेयर डज इट डिसअपियर, ये डिसअपियर कहाँ हो गए, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के बीच में जाके इन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। एंड वाटर लेवल जो है वो चेंज नहीं होगा। ऐसे थोड़ी है कि हम एक ग्लास नींबू पानी बनाते हैं, थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं, 2 ग्लास बन जाता है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो वो एक ग्लास का एक ग्लास ही बनता है। सो फिगर 1.1 का कंक्लूजन इसमें लिख रखा है, वैसे आप पढ़ लीजिए। व्हेन वी डिसॉल्व साल्ट इन वाटर, जब हम साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जो आपके जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं ना, वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इट इज़ द फाइनल आंसर। सो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया, अब हमने पार्टिकल्स तो पढ़ लिया कि हमें पता चल गया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। बट अब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में तो ये क्वेश्चन स्टक हुआ ही होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे होते हैं। एक तो शुगर का मॉलिक्यूल, जो शुगर का पार्टिकल होता है, आप समझ गए, शुगर क्यूब होती है, और एक साल्ट का जो पार्टिकल है, तो उनमें बहुत डिफरेंस होता है। तो आखिर ये साल्ट से भी छोटे हो सकते हैं या और भी छोटे हो सकते हैं। तो ये वाला कंक्लूजन हम इस एक्टिविटी से करेंगे कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये मैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल हो सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1.2 हम करेंगे अब। टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजोल्व दैम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। हमें कहा है कि 2 से 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है। पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है? सो पोटेशियम पर मैग्नेट एक टाइप होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। आई विल राइट हियर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो कि इनऑर्गेनिकली बने हुए। एक तो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, होता है 2 टाइप्स के कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक जो कार्बन से बना हो, और इनऑर्गेनिक जो कार्बन से ना बना हो। यानी पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। आपको ये लर्न नहीं करना है, फॉर नॉलेज, जनरल नॉलेज में बता रही हूँ, आप एक बार देख लीजिए, आगे के एक्सरसाइज में आ सकता है, ठीक है। तो 2-3 क्रिस्टल्स लेने हैं। क्रिस्टल्स मतलब छोटे छोटे, आप मान लीजिए शुगर क्यूब्स जो होती है ना, उसके साइज़ के, मेनली उसके साइज़ के 2-3 क्रिस्टल्स हमें लेने हैं, और हमें उसको डिजोल्व करना है 100 मिलीलीटर वाटर में, ताकि हमें पता चले कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 मिलीलीटर ऑफ क्लियर वाटर। अब हमने जब देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या था, क्लीन वाटर था 100 मिलीलीटर का। 100 मिलीलीटर वाटर में जब मैंने 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ वो डाले, पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 से 3 क्रिस्टल डाले, तब कलर कैसा हो गया, इसका डार्क पिंक हो गया, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट को जब वाटर में ऐड करते हैं ना, तो डार्क पिंक कलर आता है, डार्क पिंक, लाइट पिंक। वो तो वाटर पे डिपेंड है और उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड है कि डार्क पिंक आएगा या लाइट पिंक आएगा। तो फिलहाल डार्क पिंक आया है, ठीक है। अब इस डार्क पिंक वाटर में भी इसने क्या कहा है कि आप इसमें से 10 मिलीलीटर जो आपका जो सोल्यूशन बना है उसको निकालो और उसको 100 मिलीलीटर वाटर में ऐड कर दो, और सॉरी 90 मिलीलीटर वाटर में ऐड कर दो, यानी कि नया एक 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन बनाओ। तो जब मैंने इसमें से 10 मिलीलीटर का ये सोल्यूशन निकाला, पिंक वाला, डार्क पिंक, और जब मैंने 90 मिलीलीटर वाटर में ऐड किया, तो मेरे पास 100 मिलीलीटर वाटर का एक नया सोल्यूशन बन गया। ओके, सो मैंने इसमें क्या किया, 90 मिलीलीटर क्लियर वाटर में मैंने 10 मिलीलीटर सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा पिंक शेड जो थोड़ी सी डार्क पिंक से थोड़ी सी लाइट पिंक हुई है, थोड़ी सी लाइट पिंक। फिर उसके बाद में इसने बोला, जैसे कि आगे की लाइन में पढ़ते हैं, तो टेक
take out 10 milliliter of this solution and put it into another 90 milliliter of clear water. Keep diluting the solution like this 5 to 8 times. Is the water still colored? So इसने कहा है कि आप ये प्रोसेस जो है वो डाइल्यूशन वाली 5 से 8 टाइम करें, यानी कि कोई भी सोल्यूशन में जब हम वाटर ऐड करते हैं ना, क्लियर वाटर, तो उस प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को इसने कहा कि ये वाली जो डाइल्यूशन आप 5 to 8 टाइम करते रहो और आपको जब वाटर के कलर में चेंज आए तो आप उसको नोटिस करो। तो इसने 3 to आई थिंक 4 टाइम तो इसने कर दिया है, तो इसमें से तो कोई सोल्यूशन में चेंज आया नहीं है। जैसे पहले थोड़ा डार्क पिंक था, फिर थोड़ा उससे लाइट हुआ, उससे लाइट हुआ, उससे लाइट हुआ, मतलब देखो कि सो हम देख सकते हैं कि इतने सारे डाइल्यूशन के बाद भी क्या आ रहा है कि इसके अंदर जो आपका कलर है वो भी तक आता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पोटेशियम पर मैग्नेट के हमने 2 से 3 जो क्रिस्टल्स लिए थे उनके अंदर इतने थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से ये कलर अभी तक आ रहा है। तो हम फिगर 1.2 का कंक्लूजन देखें तो इसमें क्या लिखा है कि एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल वन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बीइंग बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजिबल। इसने कहा है कि हर डाइल्यूशन के बाद कलर आ रहा है, भले ही लाइट आ रहा है बट वो कलर हमें विजिबल है। इसका मतलब ये है कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी कि दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। सो वी कैन कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मैंने स्टार्टिंग में कहा था थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स, बट इसने तो कह दिया मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। आप सोच सकते हो कि कितने छोटे से छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं। कहाँ थे हम? हाँ, ओके। टीनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। सो उन क्रिस्टल्स में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि आफ्टर डाइल्यूशन टू डाइल्यूशन क्या आ रहे हैं, दूसरे को डिवाइड करते जा रहे हैं स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर में। ओके, सो आगे क्या कहा है कि द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 मिलीलीटर ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। इसने कहा है कि आप ये एक्टिविटी जो है वो अदर के साथ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 मिलीलीटर ऑफ डेटॉल पोटेशियम पर मैग्नेट की इंस्टेड में, यानी इसकी जगह हम ले सकते हैं। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे घर में क्या होता है, डेटॉल होता है, तो आप उसको क्या करना, पहले थोड़ा सा उसका 2 मिलीलीटर लेना, हैंड वॉश अगर अवेलेबल है, अदरवाइज आप सोप भी ले सकते हो। तो उसको पहले थोड़ा सा सोप का पार्टिकल काट के वाटर में मिक्स करना, फिर उसमें डाइल्यूशन करते जाना और सोल्यूशन 10 मिलीलीटर जैसे निकाले, इस प्रोसेस में हम कर रहे थे 10 मिलीलीटर सोल्यूशन हमने निकाला एंड 90 मिलीलीटर क्लियर वाटर ले लिया। तो वो प्रोसेस आप करते जाओगे तो डेटॉल की स्मेल जो है वो अभी आपको मतलब फील होगी कि हाँ स्मेल आ रही है इसमें से। ओके, तो इसका मतलब ये है कि सोप पार्टिकल्स, सोप के 2 मिलीलीटर आप बोल सकते हो कि सोल्यूशन या फिर 2 मिलीलीटर ऑफ डेटॉल में भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से वो स्मेल अभी तक आई जा रही है, फ्रेगनेंस ऑफ डेटॉल। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। तो इसने कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हमारी इमेजिनेशन से भी परे हैं। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।